अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर शहजाद एडवोकेट फैसलाबाद पाकिस्तान से। मैं आज जिस टॉपिक को लेके आया हूं वो बहुत एक कॉमन सा है, बल्कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि जब किसी बंदे के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है और उसको गिरफ़्तार करके ले जाती है, और वो एक दिन नहीं बल्कि 10-10, 15-15 दिन अपने पास गिरफ़्तार करके हिरासत में रखती है और जानबूझकर उसकी गिरफ़्तारी नहीं डालती, बल्कि वो जो उसकी डिटेंशन, जो उसकी हिरासत होती है वो इल्लीगल हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद जब हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पुलिस को क्या इख्तियारात हैं और वो कितनी देर तक एक ज़ेरे हिरासत शख्स को अपने पास रख सकते हैं और कानूनी तौर पे उन पे क्या पाबंदियाँ आयद होती हैं, जिस वजह से हम पुलिस के हाथों को देखते रहते हैं और सिफारिशें करवाते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अपनी मनमानी कार्रवाइयाँ करती है और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करती है। अब देखना ये है कि हम ये जानें कि अगर किसी मुकदमे में पुलिस किसी बंदे को गिरफ़्तार करके थाने में ले जाती है तो वो उनके क्या इख्तियारात हैं कि वो कब तक इसको अपने पास थाना में डिटेन करके रखेगी, गिरफ़्तार कर रखेगी, ज़ेर की हिरासत रखेगी, उसका दुरानिया कितना है और पुलिस पर क्या पाबंदियाँ आयद होती हैं अगर वो दुरानिया गुजर जाता है। इससे पहले भी मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आपको अवेयरनेस डिलीवर कर रहा हूं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। तो ये सारा जानने से पहले मैं इसका प्रोसीजर जो है वो सारा तरीक़ेकार, इसमें ज़ाब्ता क्या लगता है, इसका कानून क्या है, ताकि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो जाए और आप बिला वजह जो है वो पुलिस के हाथों में ज़लील ख़ार ना हों। मेरी गुजारिश होगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे जो है इसका अच्छी तरीके से रिस्पांस दें ताकि मैं आपकी खिदमत में पेश होता रहूं। नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में फिर पेश हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके मुताल्लिक़ हमारे पाकिस्तान का जो कानून है वो क्या कहता है कि जब किसी बंदे को गिरफ़्तार किया जाता है तो तमाम जितने भी रहने वाले ख़वातीन व हज़रात वो समाअत फरमा लें और मैं उन जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जूनियर वकला हैं उनको भी मैं अर्ज़ ये करता चलूँ कि मैं इसमें सेक्शन कोड करने लगा हूँ और इसमें सेक्शन में आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि आपको दोबारा जो है वो वर्क गर्दानी नहीं करनी पड़ेगी और आपको जो सेक्शन हैं वो ज़ुबानी तौर पर याद हो जाएंगे और आम लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसके मुतल्लिक़ कानून क्या है। तो जो इसका जो कानून है वो हमारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 60, उसे मैं शुरू करता हूँ कि उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे लॉ में ये दी गई है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि गिरफ़्तार शुदा शख्स को मजिस्ट्रेट या अफसर इंचार्ज थाना के रूबरू पेश करना। कि जिस बंदे को गिरफ़्तार किया जाएगा उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा या पुलिस अफसर जो भी मोहतमम थाना है, जो SHO है, उसके रूबरू पेश किया जाएगा। इसकी जो बाकायदा डेफिनेशन है वो मैं जनाब के सामने पेश करता हूँ कि एक पुलिस अफसर को जो किसी शख्स को बिला वारंट गिरफ़्तार करे, लाजिम है कि बिला गैर ज़रूरी तख़ीर गिरफ़्तार शुदा शख्स को इस मजिस्ट्रेट के रूबरू जो इस मुकदमे की समाअत का मजाज हो या अफसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के रूबरू ले जाए या भेजे। यानी कि ये बात तो क्लियर कट हो गई कि एक बंदा अगर बाहर से गिरफ़्तार होता है तो उसको फ़ौरी तौर पे जो पुलिस का जो फ़र्ज़ बनता है उसको लाजिम ये है कि वो उसको फ़ौरी तौर पे या तो अपने पुलिस जो इंचार्ज है उसके पास ले जाए, या अगर टाइम है
तो उसको अदालत में ले जाए। ये जो सेक्शन 60 है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट है कि गिरफ़्तारी के बाद उस शख्स को लेके कहाँ जाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस शख्स को गिरफ़्तार करके वो थाना में ले आए हैं और अभी टाइम नहीं है, मिसाल के तौर पे वो शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे गिरफ़्तारी करते हैं और उस वक़्त वो उसको मजिस्ट्रेट साहब के पास लेके नहीं जा सकते, तो क्या तरीक़ाकार है? वो जो तरीक़ाकार है वो सेक्शन 61 ऑफ CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 61 है, इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। और जो सेक्शन 61 है वो ये कहता है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड फॉर मोर दैन 24 आवर्स, यानी कि गिरफ्तार शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा अरसा तक नज़रबंद नहीं रखा जाएगा। ये आप तमाम सुन लें कि अगर कोई बंदा गिरफ़्तार होता है तो उसको पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास डिटेन करके नहीं रख सकती, अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। और अगर वो ऐसा करती है तो वो डिटेंशन जो है वो इल्लीगल हो जाएगी। और किसी पुलिस अफसर को ये इख्तियार नहीं है कि वो 24 घंटे से ज़्यादा मुलज़िम को अपनी हिरासत में मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किए बगैर रखे। अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उन पर ये पाबंदी आयद होती है कि वो मुलज़िम को लेके मजिस्ट्रेट, मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने जाएं और उनके रूबरू पेश करें। अब मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके जो सेक्शन 167 के तहत जो उनको इख्तियारात अदालत हैं, 167 के तहत रिमांड के जो इख्तियारात हैं जो मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट को हासिल होते हैं, जिसमें पुलिस जो है वो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करती है कि इससे कोई रिकवरी मकसूद है या कोई ऐसी चीज़ है या मज़ीद मुलज़मान की तलाश है और इनको ज़ेर हिरासत जो है वो रखने की इल्तिजा की जाती है अदालत के सामने, तो 167 के तहत जो मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उनको जो टाइम पीरियड देते हैं जो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होता, उसको हम रिमांड कहते हैं। वहाँ से वो रिमांड 2 दिन का या 3 दिन का या जितना भी मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट साहब उनको इनायत फरमाएँ, तो तब वो पुलिस जो है वो वापस मुलज़िम को अपने साथ थाना में ला के रख सकती है। इसके अलावा इनके कोई इख्तियार नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म के बगैर किसी भी मुलज़िम को अपनी हिरासत में बिला ज़रूरी गैर ज़रूरी तौर पे अपने पास रखें, अदरवाइज़ वो इल्लीगल डिटेंशन में आ जाता है। अब होता ये है कि जब पुलिस ने कोई गिरफ़्तारी डाली तो वो उस गिरफ़्तारी को, उसकी जो रिपोर्ट है वो अपने हाई अप्स को करने के पाबंद हैं कि मुतलका SP को या हाई अप्स हैं जो भी हैं उनको उन्होंने फ़ौरी तौर पर उस गिरफ़्तारी की रिपोर्ट पेश करना होती है कि फ़लाँ बंदे जो हैं वो हमने गिरफ़्तार किए हैं, और उनकी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है और उनकी रिपोर्ट तैयार करके अपने हाई अप्स को दी जाती है। अब अगर आप लोगों के नोटिस में ये बात आती है कि 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है किसी मुलज़िम को ज़ेर हिरासत रखे हुए और वो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन हो गए हैं और पुलिस जो है वो बिला वजह नहीं उनकी जान छोड़ रही और या कोई भी डिमांड कर रही है, कोई पैसों का तकाज़ा कर रही है या किसी से सिफारिशात को देख रही है, हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और उनका जो सारा काम है वो इल्लीगल डिटेंशन में जा रहा है, लेकिन अपने इख्तियारात से वो तजावुज़ात करते चले आ रहे हैं, तो उसका एक हल होता है। उसका हल ये है कि आपके इल्म में ये आ गया कि पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो उनको ज़ेर हिरासत नहीं रख सकती और रिमांड जो है मतलब कि वो जो पुलिस है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं करते, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे तो तभी वो रिमांड के लिए टाइम देंगे, वो गिरफ़्तारी ही नहीं डालते। तो इस सूरत में हल क्या है? इस सूरत में हल ये होता है कि जो जस्टिस ऑफ पीस मुतलका जो सेशन जज साहब हैं उनके पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो 491 सेक्शन CRPC 491 के तहत उस ज़ेर हिरासत मुलज़िम को फ़ौरी तौर पर अपने पास बुलाने या उसको रिहा करने का
हुक्मनामा जारी करते हैं या डायरेक्शन जो है वो जारी फरमा सकते हैं। लिहाजा अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जिसको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस ने अपने ज़रिए रास्ता रखा है और उसको 10-15 दिन के लिए वो किसी कोने में डाला हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, देन आप ये करना है कि अगर आप ये चाहें तो आप हाई अप्स को, जो एसपी साहब हैं या जो भी अफसरान बाला हैं, उनकी खिदमत में दरख्वास्त भी पेश कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जो बंदा है इन्होंने गिरफ़्तार किया है और अभी तक इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं किया और वो अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। या आप दरख्वास्त देकर या देने से पहले भी आपको ये कानूनी हक़ हासिल है कि आप मुतलका जो भी सेशन जज साहब हैं, जस्टिस ऑफ पीस है, उनकी खिदमत में एक जो पिटीशन है 491 की 491 की वो फ़ाइल करें। उसके बाद का तरीक़ाकार ये है कि वहाँ से जो एक बेल्फ की शक्ल में जो जस्टिस ऑफ पीस है वो कोई भी आदमी, कोई भी जो जिसको नामज़द करें, वो बेल्फ की सूरत में वो मुतलका थाने जाएगा और जाके उनके गिरफ़्तारियों का, जहाँ पे गिरफ़्तारी वगैरह उन्होंने डाली होती है, उनके रोज़नामचे रिकॉर्ड को अपने कब्ज़ा में लेगा और अदालत के हुक्मनामे के मुतल्लक बताएगा कि आप इनको लेके अदालत में हाज़िर हो जाएं। और इस तरह से आप उस इल्लीगल डिटेंशन से बच जाते हैं जो कि पुलिस अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है। सो मेरा आज का बताने का, आपको अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो आपने उस हालात से घबराना नहीं है, बल्कि आपको अगर अवेयरनेस है, आपको कानून के बारे में पता है, तो आप मुतलका SHO से, पुलिस ऑफिशियल से बात कर सकते हैं कि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता और आप लोग इस चीज़ के पाबंद हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे ही इल्लीगल डिटेंशन पे पुलिस ऑफिशियल्स को सज़ाएँ हुई हैं कि उन्होंने अपना ये गैर कानूनी जो फ़ेल है वो क्यों किया। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो लॉ पॉइंट है इस बारे में कि पुलिस जो है वो अगर गिरफ़्तार करती है किसी बंदे को तो कितनी देर तक कर सकती है और कब उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होता है, और अगर पुलिस अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करती है तो फिर इसका तदारुक क्या है, वो मैंने जनाब आप सब लोगों के सामने, को लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप सारे हैं जितने भी हैं, उनके सामने मैंने पेश कर दिया। उसके जो सेक्शंस हैं वो भी कोड कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे तरीके से ज़हननशीन हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और कानूनी नुक्ते के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए आपका मेरा अल्लाह ताला हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।